भगोड़ा भी नहीं हूँ, मैं बाबा विश्वनाथ का भक्त अजय राय बोल रहा हूँ। जो कार्रवाई करानी हो, जेल भिजवाना हो, मेरा इनकाउंटर करवाना हो, मेरा घर गिरवाना हो, मेरे परिवार की हत्या करानी हो, योगी जी, मोदी जी आप कराइए। अजय राय भागने वाला नहीं, मैं 56 इंच का दिखावटी नहीं, काशी का लाल है, महादेव का भक्त है और गंगा मैया का ओरिजिनल पुत्र है। अभी तक पहली बार मुझे भी 37 साल हो गए राजनीति में कि सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ आक्रोश सभा कर रहा है, मुझे गाली दिलाया जा रहा है, राहुल गांधी जी को गाली दिलवाया जा रहा है। अरे भैया मुझे जितनी गाली हो गाली दे दो, हम तो काशी वासी है, यहाँ जितना गाली दे भाई महादेव का नगरी उतने फलेला भी। एक 800 करोड़ रुपया का बन के खड़ा हो सफेद हाथी के जरिए, क्या घर जलाओगे भैया? गणतंत्र के सरमा में खड़ा हो, रोपवे खड़ा हो, रोपवे। अरे वो ऑन वे कब हुई? रोपवे ऑन वे चली कि न चली? मोदी पीछे और अजय राय आगे, ये देख लीजिए। ये काशी की जनता का प्यार है और काशी की जनता का आक्रोश है। फलाना लोगों को हमें बोला और हमें बोला मोदी योगी ने हमें, और उसके पहले हमारे मीडिया साथियों को चूतिया बोला था। कुछ चंद बातें आपसे जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जो बात पूरे प्रदेश और देश के अंदर चर्चा का विषय है वो हम लोगों ने उस बात को उठाया है और जो सही चीजें हैं वो हम आप सबके माध्यम से जनता तक ले जाते हैं। महोबा की बिटिया, दलित बिटिया, जो जिसके साथ 16 दिन तक बलात्कार होता है और उसको नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसके सारे बॉडी के पार्ट्स पर, प्राइवेट पार्ट पर सिगरेट से उसको दागा जाता है, सिगरेट से दागा जाता है 16 दिन तक। और आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जैसा अभी आंकड़े बताए कि 3 घंटे के अंदर किसी बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहे हैं। संजू जी ने ये क्या है? अभी आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर हत्याओं का सिलसिला। गाजीपुर में विनीत राय, वाराणसी में विक्रम पाल सिंह पूर्व प्रधान, मनीष सिंह वाराणसी का, हमारे क्षेत्र का आशीष यादव भदोई, जौनपुर आजाद बिंद, वाराणसी में सुप्रताप सिंह छात्र, और आप देखिए ये रोहिताश पाल चंदौली जिसकी हत्या हुई उसमें अभी तक शूटर नहीं पकड़े गए। जिसने हत्या की रोहिताश पाल की उसमें शूटर नहीं पकड़े गए। क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि शूटरों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा खुलेआम दिया गया। किसी से आप पूछ सकते हैं। वह व्यवसायी गाजियाबाद में 2 घटनाएं घटी, चिराग त्यागी की, चौहान की। एक में हिंदू और मुसलमान का एंगल दिखाकर आप एनकाउंटर करते हो, दूसरे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उनके पिताजी और पूरा खानदान कल डीएम कार्यालय के बाहर चिराग त्यागी का पूरा खानदान धरने पर बैठा था, मेरी बात हुई थी। और आप देख सकते हैं अभी तक विनीत राय हत्याकांड में कोई घटना नहीं हुई, कोई अंजाम नहीं आया। मैं कल उनके ससुर जी बीएन राय साहब से मिला, जिनकी बिटिया अदिति, उनकी पोती अदिति राय, जिसकी शादी विनीत राय से हुई थी। तो मैं कल लेट हो गया तो मैं ससुराल चला गया, तो पता चला कि योगी जी की पुलिस जग गई अजय राय के जाने से, और रात को एक कोई उसका जो सदस्य था गैंग का, उसका एनकाउंटर रात को कर दिया सरकार। ये डर और भय कांग्रेस से, ये राहुल गांधी और कांग्रेस उनके सिपाही अजय राय से डर और भय, वही डर भय का नतीजा है ये सरकार आक्रोश सभा कर रही है। अभी तक पहली बार मुझे भी 37 साल हो गए राजनीति में कि सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ आक्रोश सभा कर रहा है। अभी तक तो विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ सभा करता था, आक्रोश का सत्ता पक्ष नहीं करता था। पहली बार सत्ता विपक्ष के खिलाफ सभा कर रही है। भाजपा के लोग, मोदी जी के जितने उनके गण हैं यहाँ, अपने जो उनके चेले लोग हैं, उनके द्वारा ये आपकी आक्रोश सभा कराई जा रही है और मुझे गाली दिलाया जा रहा है, राहुल गांधी जी को गाली दिलवाया जा रहा है। अरे भैया मुझे जितनी गाली हो गाली दे दो, हम तो काशी वासी है, यहाँ जितना गाली दे भाई महादेव का नगरी उतने फलेला फूलेला शुक्ला जी। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, जितना गाली देवे हमके दे दा, पर उत्तर प्रदेश के जनता के न्याय मिलेगी चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के सम्मान मिलेगा चाहिए। रोहिताश पाल का हत्यारा अभी तक काने गिरफ्तार महिला, अभी जो दलित बिटिया के प्रति हम लोग बात उठैली महोबा में, ओके न्याय मिल गया। आज पूरे प्रदेश के अंदर उठा के देख लेवल जाए चारों तरफ। अभी एक हम लोग जौनपुर में गए थे, संदीप सिंह दिन दहाड़े होकर हत्या कर दो बेचारे नौजवान का, छोट बच्चा 8 साल का 12 साल का 2 बच्चा मेरे संगे बैठा था। आप के माध्यम से अखबार में, न्यूज में, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया लोग। तो आज उनके ये सब जितनी घटना घटल इनके बदले आक्रोश सभा कब हुई भाई? मोदी जी बतावल जाए। बाकी आपके गण लोग कब सभा करी? और आप देखला कि भाई पूरे प्रदेश के अंदर आज कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका लो। महंगाई पर आक्रोश सभा कब हुई? बेरोजगारी पर आक्रोश सभा कब हुई? कानून व्यवस्था पर आक्रोश सभा कब हुई? और बनारस का विकास जो पूरा विनाश कर देला, यहू जनता का आक्रोश है, यहू को तो बोला। अभी
एक 800 करोड़ रुपया का बन के खड़ा हो सफेद हाथी के तरह, क्या घर जलाओगे भैया? जो कैंट स्टेशन पे खड़ा हो, रोपवे खड़ा हो, रोपवे। अरे वो ऑन वे कब हुई? रोपवे ऑन वे चली कि न चली? 1000 करोड़ रुपया बेकार पड़ा हो जनता का। गदौलिया को बर्बाद कर दिया आपने, गिरजाघर को बर्बाद, जो हमारी ऐतिहासिक जगह थी, ये सब जगह को बर्बाद कर दिया पूरे बनारस को। इसके लिए आक्रोश सभा कब करोगे भाई? गंगा जी, ये देखिए, ये गंगा जी की गोद में स्टंट हो रहा है, ये गाड़ियां चल रही हैं, बाइक, ये सामने घाट पे जो गंगा पुत्र बन के आए थे, ये आप देख सकते हैं कि ये गंगा मैया के अंदर स्टंट हो रहा है। भैया देख लीजिए सब लोग, अभी तक आज तक नहीं हुआ था। गंगा पुत्र अपने आप को जो मोदी जी बनकर आए थे, ये देखिए स्टंट हो रहा है गंगा जी के अंदर, ये मोटरसाइकिल चल रही है। ये मां गंगा का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है, काशी वासियों का, जिन्होंने मोदी जी को जो वोट दिया था, पर इस बार तो बेईमानी करके चुनाव जीते हैं, उसका भी मैं प्रमाण दूंगा। क्योंकि यहाँ 2 साल हो गए, आज ही मोदी जी यहाँ बेईमानी करके चुनाव जीते हैं। और कल कुछ लोग बोल रहे थे कि बैलेट पेपर के समय मैं आगे था, मैं भी उसका प्रमाण दूंगा। आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने जो बड़ी बड़ी बात कही थी, झूठी बात, कि मोदी जी चुनाव, ये देखिए उसका प्रमाण है। 2019 में मोदी जी 6,74,664 वोट पाए थे, और 2024 में 6,12,960 वोट। मेरा 1,52,000 वोट था जो 2019 में था, और 2024 में 4,60,457 वोट। ये बैलेट पेपर का वोट नहीं है बहनों भाइयों, ये आम जनता, काशी की जनता का प्यार है, उनका वोट है। और 5,22,116 वोट से जीते थे मोदी जी, 5,22,116 वोट से जीते थे 2019 में। इस बार 1,52,513 वोट से जीते थे। ये बैलेट पेपर नहीं है, और ये केवल कुछ जगह का वोट नहीं है, ये बनारस के पूरे 21-2200 जो बूथ हैं, बनारस के गांव सेवापुरी, रोहनिया, हमारे उत्तरी दक्षिणी कैंट का ये वोट है। आंख खोलकर देख लीजिए, ये प्रमाण है, प्रमाण के साथ। और मैं बताना चाहूंगा कि आज यही दिन है, आज इसमें मोदी जी आज चुनाव हार रहे थे, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और सारी चीजें कही थी। मैं कहना चाहूंगा अपने साथी से, वो वीडियो को सामने प्रस्तुत करें जिसमें मोदी पीछे चल रहे थे और बेईमानी से चुनाव जीते थे। प्रस्तुत करिए। मोदी पीछे और अजय राय आगे, ये देख लीजिए, ये काशी की जनता का प्यार है और काशी की जनता का आक्रोश है। ये भ्रम है, 200 लोगों को जुटाकर आक्रोश सभा कर रहे हो, ये देखो परिणाम काशी की जनता ने दिया है। और आज दिन है जिस दिन आज काशी की जनता, शुभ दिन है कि जिस दिन काशी की जनता ने अपने मत से मोदी को चुनाव हराया। और बेईमानी करके अधिकारियों ने, विशेष रूप से जो कौशल राज शर्मा से लेकर उनके अधिकारी अधिकारी थे, और ये प्रमाण है कि कौशल राज शर्मा का ट्रांसफर इस समय कहां है, देखा कि नहीं आपने? इस समय वो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के सचिव बनाकर मोदी जी ने उनको पारितोषिक दिया है, चुनाव जिताने का पारितोषिक कौशल राज शर्मा को दिया गया है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सचिव बनकर बैठे। तो ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये पूरे बर्बाद कर रखा है। और ये कहते हैं कि अजय राय ने गाली दिया मोदी जी को। अरे भैया, मैंने तो उसी समय कह दिया था कि ये जो इनके आईटी सेल के लोग हैं, अमित मालवीय से लेके सारे लोग, ये एआई बनाने में माहिर हैं, एआई वीडियो बनाकर आप चला रहे हैं। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि योगी जी ने कैसे गाली दिया। अभी हमारे सम्मानित मौलाना लोगों को अबे बोला, और अबे बोला मोदी, योगी ने अबे, और उसके पहले हमारे मीडिया साथियों को चूतिया बोला था। आप देख सकते हैं, वो भी वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये उत्तर प्रदेश के योगी, सम्मानित योगी का आप देखिएगा वीडियो, अभी सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। लाइए दिखाइए जरा, जो योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, वो गाली दे रहे हैं। कैसे गाली दे रहे हैं आप देखिए, लाइए इधर प्रस्तुत करिए। अबे ये देखिए, चूतिया बोल रहे हैं, ये योगी जी बोल रहे हैं, ये एआई नहीं बोल रहा, ये योगी जी बोल रहे हैं। अबे सम्मानित मौलाना लोगों को और सम्मानित हमारे पत्रकार साथियों को किस शब्दों का चूतिया बोलकर सम्मान ये बोल रहे हैं, ये योगी जी की भाषा है। यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं, अब भाई इनके लिए आक्रोश सभा कब करोगे? इनके लिए भी तो आक्रोश सभा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? केवल इसलिए कि आप अजय राय आम जनता की बात उठाते हैं, दलित की बात उठाते हैं, हत्याएं जा रही उसकी बात उठाते हैं। पुल गिर गया हमीरपुर में, 6 लोग दब के मर गए। योगी जी, उसमें जो जिम्मेदार है गुजरात के ठेकेदार, उनका इनकाउंटर कब करोगे? तो 6 लोगों के मरने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? हमारी, आपकी है, या उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है? जो यहाँ पर इंग्लिश लाइन में, जो अभी यहाँ पर मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में गिरा था पुल, उसमें 18 लोग मरे थे, उसमें केवल अधिकारियों को जेल भेजा गया, ठेकेदार का कोई पता लगा? क्योंकि ठेकेदार गुजरात के थे, तो गुजरात के ठेकेदारों की छूने की हिम्मत
उत्तर प्रदेश सरकार योगी के अंदर नहीं है। वही हाल हमीरपुर का है, अधिकारियों को जेल भेज दोगे, सेतु निगम के अधिकारी जेल चले जाएंगे, पर ठेकेदार गुजरात के हैं इसलिए उनको छू नहीं सकते। उनको तो बाकायदे आप अतिथि के तौर पर उनको सम्मान दोगे, अतिथि के तौर पर उनको आप सम्मानित करोगे। और एक बात कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर 44% विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के विधायक 44 एडीए आपके एडीआर का की पूरी रिपोर्ट है कि 44% आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं, और जिसमें हिडियस क्राइम वाले लोग 31% है, जिनके ऊपर 302, 307 हत्या और डकैती, छिनैती, अपहरण का मुकदमा है, वो 31% लोग हैं। इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? सारे जितने अपराधी हैं उनको तो सुरक्षा दे रखा है, सारे अपराधियों को आपने सीआईएसएफ की सिक्योरिटी दे रखी है, पूरे के पूरे आज पूरे अपराधी विधायक और एमएलसी बन के रखे हैं। जो बच्चों का अपहरण करने वाले जिनको पुलिस इनाम घोषित कर रखी थी, वो भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़ के आज मजे ले रहे हैं, और वो योगी जी के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और पूरी तरीके से वो आज मोदी के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई सरकार इतना घबरा गई है कि यहाँ पर भी आईबी के एलआईओ के लोगों को भेजा जाता है, जो हमारी बात को रिकॉर्ड करते हैं। मैं उनको पहचान भी रहा हूँ, खूब पहचान रहा हूँ, चिंता मत करो, कल हमारी सरकार आएगी तब आपसे हम पूरा हिसाब किताब करेंगे, चिंता मत करो, रिकॉर्ड करके दे दो ले जाके, मोदी जी को जरूर भेज देना, जो मुंह मत छिपाओ, सबको रिकॉर्ड करके ले जाके दो, क्योंकि हम लोग साफ हैं। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे मुकदमे मेरे खिलाफ दिखा रहे थे कि अजय राय पर कार्रवाई हो, अरे शासन सत्ता में बैठे हो भाई, कार्रवाई कराओ ना, कौन भाग रहा है? मैं भगोड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बाबा विश्वनाथ का भक्त अजय राय बोल रहा हूं। जो कार्रवाई करानी हो, जेल भिजवाना हो, मेरा एनकाउंटर करवाना हो, मेरा घर गिरवाना हो, मेरे परिवार की हत्या करानी हो, योगी जी, मोदी जी आप कराइए। अजय राय भागने वाला नहीं, मैं 56 इंच का दिखावटी नहीं, काशी का लाल है, महादेव का भक्त है और गंगा मैया का ओरिजिनल पुत्र है, दिखावटी बनावटी पुत्र नहीं है। हम सड़के पे रह ले, झोपड़ी में रह ले, हम चोर और बेईमान बाकी लोगों की तरह नहीं कि जो आज भाजपा के जितने लोग बने बैठे हैं मंत्री विधायक, उनकी जरा संपत्ति की जांच करा ली जाए। जितने यहाँ विधायक हैं उनके जरा स्कूल कॉलेज, उनकी जरा जितने भी होटल हैं, जितने उनके मॉल हैं, मॉल के नाम बदल दिए गए। पहले कुछ नाम और था, नाम बदल दिया गया। मेयर है, सड़क कब्जा करके बनाए हैं, पूर्व मेयर, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा भाई? चिंता न करिए, जिस दिन नजर आए शपथ लेंगे 24 घंटे के अंदर बुलडोज कर दूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं, काशी की जनता को विश्वास दिलाता हूं। 24 घंटा से 25वां घंटा नहीं होगा, घड़ी और समय देख लेंगे। जिस दिन बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, काशी की जनता के आशीर्वाद से अजय राय और कांग्रेस की सरकार बनेगी, 24 घंटा 25वां घंटा नहीं बीतेगा, बुलडोज हो जाएगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने काशी के भाइयों को और अपने साथियों को।